ये कौन थी? ये स्वेतलाना थी। स्वेतलाना वही जो? हाँ वही जिसने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की मिट्टी पलीत करके रख दी। रंजना देवी से पहले स्वेतलाना इसी कंपनी की चेयरपर्सन थी ना? हाँ, बट द फनी पार्ट इज इसे चेयरपर्सन मैंने बनाया था। मैंने खुद अपने हाथ जला लिए थे। क्या क्या स्कैंडल नहीं हुए हमारी कंपनी में। एक्सपोर्ट डिवीजन के जनरल मैनेजर को जेल, चेयरपर्सन के खिलाफ अरेस्ट वारंट। रक्षंदा, डैडी की मौत के बाद हमारी कंपनी की वैसे ही दुर्दशा हुई थी, लेकिन इस स्वेतलाना ने आकर तो सब कुछ। मैं जानती हूँ ऋषभ, जो कुछ स्वेतलाना ने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हें उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। स्वेतलाना ने हमारी कंपनी के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो मनमानी की है, उसके लिए तो कोई भी सजा बहुत कम है। मुझे पता है ऋषभ, जो कुछ उसने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन वो थी तो इसी कंपनी की चेयरपर्सन ना, और अपने एक्स चेयरपर्सन के साथ इस तरह का बर्ताव। लेकिन इतना गलत करने के बाद भी? हाँ, इतना गलत करने के बाद भी तुम अपनी नाराजगी किसी दूसरी तरीके से जाहिर कर सकते थे। उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? और कोई कर भी क्या सकता है रक्षंदा, जब ऐसे चंद लोग हमारी कंपनी में घुस आए? इतना तो कर सकते हो कि तुम उन लोगों में शामिल ना हो, वरना ना मेरा ये कंप्यूटर डिवीजन और ना तुम्हारी ये मेहनत कंपनी को बचा पाएगी। रक्षंदा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, स्वेतलाना अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। भले वो इस कंपनी का हिस्सा ना हो ऋषभ, मगर है तो वो एक इंसान, और इसके साथ तुम्हें इंसानियत से ही पेश आना चाहिए। अदालत से पहले तुम अपना फैसला क्यों सुना रहे हो? क्योंकि जब स्वेतलाना इस कंपनी की चेयरपर्सन थी, तब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था। मैं उसकी गलतियों से वाकिफ हूँ। ऋषभ, जहां तक मैं जानती हूँ, स्वेतलाना तुम्हारे डैडी के बहुत करीब थी, और वो तुम्हारी कंपनी को चीट नहीं कर सकती। चेयरपर्सन बनने के बाद उसका जो रवैया हो गया था, अगर तुम वो देख लेती तो। ऋषभ, मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया देखा है, जो बिल्कुल गलत था। ऋषभ, अच्छे बर्ताव से तो जानवर भी सुधर सकता है, वो तो इंसान है। रक्षंदा, मैंने शायद तुमसे ये बात पहले भी कही है, आज फिर से कहता हूं, थैंक यू। तुम मेरी जिंदगी जरूर सुधार दोगी। जानती हो, मेरी छोटी सी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग अपनी जिंदगियों में कुछ इस कदर डूबे हुए हैं कि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। मेरी गलतियों पर अंकुश लगाने वाला कोई है ही नहीं। अब तुम आ गई हो। आज मुझसे एक वादा करो, मैं तुमसे जितनी बहस करूं, जितनी लड़ाई करूं, मुझे सुधारने की कोशिश तुम बरकरार रखोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। इस ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। ये भी गाड़ी में रखवा देना। नानी माँ, ऋषभ जी ने फिर से फोन किया था। वो यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए माफी मांग रहे थे। बेचारा, अरे नौकर चाकर गाड़ी सब तो भेज दी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। और आप वृद्धाश्रम पहुँचने से पहले वो वहाँ के लोगों से फोन पर बात कर लेंगे। जानती हूँ, ऋषभ जिम्मेदारी लेता है, पूरी करता है। तो अब चले नानी माँ? चलती हूँ बेटी, इस घर की विदा ले लूं। ये घर रात को मेरे साथ अक्सर बातें करता रहता था। बबली, मेरी बबली, इसकी कितनी यादें इधर जुड़ी हुई है। नानी माँ, आप तो इसी शहर में हैं, आप जब चाहे यहाँ आ जाया कीजिए। आऊंगी, जरूर आऊंगी, तुझे मिलने आऊंगी। ले बेटे, ये कर अब तेरे हवाले। नानी माँ? हाँ बेटा, ये कर को तेरे साथ की जरूरत है, और तू यहाँ रहेगी तो ये घर मंदिर हो जाएगा। चल। चलिए नानी माँ। इस ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल।
कुछ तो हो रहा है। अब इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि मुझे आंखों से कम दिखाई दे। आपकी आंखों ने जो कुछ देखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो एक ऑफिस में नहीं होता। दो कलीग्स आपस में बात कर रहे थे बस। रेस्टोरेंट और ऑफिस में यही तो फर्क है, एक में बातें होती है, दूसरे में काम। देन आई हैव अ वेरी ब्रिलियंट सजेशन फॉर यू रंजना देवी। ऑफिस के बाहर जो दरबान बैठता है उसके हाथ में आप एक टेप दे दीजिए, ताकि हर सवेरे जब हम ऑफिस आए तो हमारे मुंह पे वो टेप लगा दे। ऋषभ प्लीज। तुमने इसकी बातें सुनी और इसके बारे में ऑफिस के स्टाफ से मैं काफी शिकायतें सुन रही हूं। रक्षंदा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूं ये अक्सर तुम्हें डिस्टर्ब करता है, ना खुद काम करता है ना तुम्हें करने देता है। सॉरी मैडम, किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। और ये जानकारी इस ऑफिस में इन्हें किसने दी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हमारे डिवीजन के बॉस मिस्टर करण सिंह ने। ऋषभ, ऑफिस के सीनियर्स के बारे में जब बात की जाती है ना तो तमीज से की जाती है। लेकिन जब वो सीनियर करण जैसा हो तो जबान अपने आप बदतमीज हो जाती है रंजना देवी। ऋषभ प्लीज जाकर अपना काम करो। एज यू से। ये काम धाम क्या करेगा, ये तो सिर्फ यहाँ के ऑफिस का माहौल बिगाड़ेगा। अपनी जिंदगी संवारने के लिए ये मैनेजमेंट ट्रेनी बन के आया था और मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी कर रहा है। देखो ऋषभ, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। तुम जिस काम के लिए आए हो ना वो ही करो, वरना मुझे तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरे डिवीजन का सबसे मेहनती वर्कर ऋषभ है, और दूसरी बात यह है कि चेयरपर्सन खुद मेरे कैबिन में चलकर आए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको मुझसे कुछ शिकायत है तो आप मुझे खुद ही बुला लीजिए। रक्षंदा, ये मेरा ऑफिस है, यहां किसी और का कानून नहीं चलता। सॉरी मैडम, मेरे डिवीजन में सिर्फ मेरा ही कानून चलेगा। अगर आपको मेरे स्टाफ से कोई कंप्लेन है तो आप मुझे बताइए, मैं एक्शन लूंगी। थैंक्स फॉर टेकिंग अप फॉर मी।